Start the recording. LVM, logical volume management. The topic is logical volume management, LVM. So एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा, पहले नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका LVM सर्वर है ना, यू कैन ऐड मल्टीपल स्टोरेजेस. आपको इसके साथ मल्टीपल स्टोरेजेस ऐड करनी है. मल्टीपल स्टोरेज का मतलब है हार्ड ड्राइव. नाउ आई एम एडिंग कि मैं जो यहाँ पर है कि ऑलरेडी एक हार्ड डिस्क इसके पास है. इसके अलावा आई एम जस्ट एडिंग 2 मोर हार्ड ड्राइव्स. मैं यहाँ पे 2 और हार्ड ड्राइव्स क्रिएट कर रहा हूँ. तो टोटल 3 हार्ड ड्राइव्स इज अवेलेबल फॉर दिस पैनल. लाइक पहली हार्ड डिस्क का जो नाम है वो है SD/dev/SDA. Second hard disk is available SDB and third hard disk is available SDC. Now कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 2 हार्ड डिस्क हैं, इन दोनों हार्ड डिस्क को मर्ज करके एक हार्ड डिस्क बनाना होगा. सपोज करो कि यहाँ पर ये जो हार्ड ड्राइव है, दिस हार्ड ड्राइव इज़ अवेलेबल फॉर 10 GB और ये जो हार्ड ड्राइव है ये भी हमारे पास है 10 GB. मेरे को इस पर्टिकुलर यूज़र को स्टोरेज देना है, सपोज करिए 20 GB. तो मैं क्या करूँगा, नाउ आई एम मर्ज, मैं इन दोनों हार्ड ड्राइव्स को मर्ज करूँगा. कट. जब ये मर्ज हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए एक पार्टीशन क्रिएट करूँगा जो कि मेरा 20 GB का पार्टीशन होगा. गॉट इट. सो यहाँ पे 20 GB का सिंगल पार्टीशन है, बट ये आपके मल्टीपल हार्ड ड्राइव में से शेयर होके आ रहा है. फर्दर फ्यूचर में वो कहता है कि वी नीड 100 GB स्पेस. मुझे और 100 GB स्पेस है, बट हमारे पास तो है नहीं. नाउ वी कैन बाय द हार्ड डिस्क एंड अगेन मैंने यहाँ पे एक और हार्ड डिस्क लगाई. उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे कनेक्ट करा. यहाँ पे स्पेस इंक्रीज हो गया. देन मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसका स्पेस एक्सटेंड कर दूंगा. सो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, सो आपको चीज़ें क्लियर होती हुई ज़्यादा चलेंगी. सो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट. सबसे पहले आई एम एडिंग द 2 वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स. सो इस मशीन में एक भी हार्ड डिस्क नहीं है. सो नाउ आई एम एडिंग ऐड एंड अगेन नेक्स्ट ऐड ID, नेक्स्ट क्रिएट अ न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क. 20 GB की मैं गाइस यहाँ पे हार्ड ड्राइव ले रहा हूँ. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश. आई एम एडिंग 1 मोर हार्ड ड्राइव्स. So guys, I am adding the 2 hard drives and then click OK and then start the machine. Is it clear? So सबसे पहले मैंने क्या करा है, हार्ड डिस्क को सर्वर के साथ अटैच करा है. अब इसके बाद का नेक्स्ट पैरामीटर क्या है. तो सबसे पहले क्या है, द अटैच हार्ड डिस्क. पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपको LVM कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो पॉइंट नंबर है कि ऐड हार्ड ड्राइव्स विद इन सर्वर. आपको सबसे पहले अपनी हार्ड डिस्क को क्या करना है, सर्वर्स के साथ अटैच करना है. दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, क्रिएट LVM पार्टीशंस. तो देखिए कल जो हमने पार्टीशन बनाया था, वो लिनक्स पार्टीशन था. इस बार जो हमें पार्टीशन बनाना है वो LVM पार्टीशन है. LVM पार्टीशन की जो ID होती है वो होती है 8E. तो अगर आप उसकी ID 8E सिलेक्ट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द LVM पार्टीशन. ये आपके LVM पार्टीशन होगा. तो लाइक कि जो भी हमारी हार्ड ड्राइव्स है उनके अंदर हम कौन सा पार्टीशन क्रिएट करेंगे, LVM पार्टीशंस क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले वी कैन यूज़ कि हम लोगों ने 2 हार्ड ड्राइव्स लेनी है. सो आई एम यूजिंग द 2 हार्ड ड्राइव्स. इन दोनों हार्ड डिस्क के बाद नाउ वी हैव क्रिएट अ पार्टीशंस. उसके बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों के अंदर LVM पार्टीशंस क्रिएट करने हैं. जब LVM पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा देन मुझे क्या करना है, एक LVM ग्रुप क्रिएट करना है.
तो सिंपल सा क्या है कि दिस इज अ हार्ड डिस्क, दिस इज लाइक अ HDD1, इट्स अ HDD2। देन सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है, क्रिएट अ LVM पार्टीशन 1, इट्स अ दूसरी हार्ड डिस्क का भी LVM पार्टीशन 1 है। तो ये जो पार्टीशंस हैं, ये पार्टीशन पर्टिकुलर इस हार्ड डिस्क के अंदर से बने हैं। देन अब क्या करना है कि हमें इन पार्टीशंस को ऐड करना पड़ेगा एक ग्रुप के अंदर, दैट इज कॉल्ड है, ये हमारा है LVM ग्रुप। तो सपोज करिए कि यहाँ पर अगर ये 100 GB की हार्ड डिस्क है, 100 GB की हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे भी अगर ये 100 GB की हार्ड डिस्क है, तो पहले हमने यहाँ पे क्या करा, एक एक पार्टीशन बना दिया 100 GB का। और पार्टीशन कैसे बनते हैं वो कल मैं आपको बता चुका हूँ। अब जब ये दोनों पार्टीशन को मैंने ऐड करा तो इस ग्रुप का मेरा क्या साइज़ हो गया, 200 GB। अब 200 GB में से मैं क्या करूँगा, अगेन मैं दोबारा से यहाँ पे लॉजिकल पार्टीशन बनाऊँगा, दैट इज़ LVM पार्टीशन, जिसको हम बोलते हैं LVM पार्टीशंस। अब LVM पार्टीशन बनाना है, तो अगर मेरे पास मल्टीपल पार्टीशन है, सपोज करो मैंने यहाँ से स्टोरेज निकाल लिया 75 या 125 GB, तो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ 125 GB का। तो ये जो 125 GB का पार्टीशन है, ये इस ग्रुप से बनेगा। इस ग्रुप में ये कहाँ से आ रहा है, इनसे आ रहा है, और यहाँ से कहाँ आ रहा है, फिजिकल हार्ड डिस्क से। यानी कि मल्टीपल हार्ड डिस्क को मर्ज करके मैंने एक ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप में से मुझे जितना जितना स्टोरेज जिस भी यूज़र को देना है। अब मेरे पास कोई यूज़र की होम डायरेक्टरी है, या कोई भी मेरे पास एक डायरेक्टरी है, दिस इज डायरेक्टरी इज लाइक माई डायरेक्टरी। अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर पार्टीशंस को इस के साथ क्या कर दूंगा, मैप कर दूंगा। गॉट इट। सब यूज़र का कोई भी डेटा है वो इस पार्टीशन के आएगा। यहाँ से जब ये जाएगा तो ये किस हार्ड डिस्क के अंदर जा रहा है ये हमें नहीं पता। हो सकता है ये दोनों हार्ड डिस्क को मिला के जो पार्टीशन मिला है, तो दैट इज़ ए लॉजिकल वॉल्यूम्स। कल जो हमने लगाया था वो फिजिकल था, यहाँ पर क्या, ये हमारा एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाया। तो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब, सो आई एम जस्ट लॉग इन विद द सिस्टम and check the hard drives. सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो हार्ड डिस्क लगाई है वो डिटैच कर गई, यानी सॉरी अटैच कर गई हैं। तो नाउ द कमांड इज FDIS के डिस्क स्पेस -L। तो गाइस यू कैन सी कि यहाँ पे HDB और HDC दोनों हार्ड ड्राइव्स मेरे पास आ गए, और एक जो A है उसमें से ऑलरेडी ये दो पार्टीशंस मेरे बने हुए हैं यहाँ पर। नाउ कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं अपना खुद का LVM कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नाउ कि वी हैव क्रिएट अ पार्टीशन, मैं दोनों हार्ड डिस्क में 1 बाय 1 जाके क्या करूँगा, पार्टीशंस क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ B के अंदर। सो लाइक आई एम टैप द F डिस्क स्पेस /dev/HDB। So I'm just go to the hard disk number B, then M4 आपको पता है help, N4 new, P4 primary partitions, and primary partitions के बाद now partition number 1 मैंने यहाँ पे करा, and then space दे दिया पूरा का पूरा। उसके बाद now we have tried the T। so एक मिनट, sorry, hexadecimal code, like I'm type the अब वो पूछा है कि हमने जो टी करा है, टी का मतलब क्या है, कि टी का मतलब है चेंज द पार्टीशन सिस्टम आईडी। तो हमारी जो पार्टीशन सिस्टम आईडी है वो क्या है, टी से है। तो टी से हमें पता लगेगा कि अगर आप अपनी पार्टीशन सिस्टम आईडी देखना चाहते हैं तो यू कैन प्रेस, यहाँ पे जो हमारी पार्टीशन सिस्टम आईडी है वो है 8E। तो 8E जो है वो हमारा लिनक्स LVM पार्टीशन। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो यू कैन प्रेस M, और M के बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लिस्ट नॉन द पार्टीशन टैग्स, कि मैंने 8E कैसे लिया। तो आई एम जस्ट प्रेस द L करा। तो ये देखिए आप यहाँ पे 8E जहाँ पे लिखा आ रहा होगा वो आपका LVM पार्टीशन होगा। यू कैन सी द पार्टीशन आईडी। तो लाइनक्स LVM पार्टीशन का जो आईडी है वो क्या है, 8E है। अगर पार्टीशन आपका
LVM वाला नहीं होगा तो वो आपका LVM के अंदर यूज़ भी नहीं होगा। सो हमने पार्टीशन तो बनाया, लेकिन उस पार्टीशन को जो हमने आईडी दी है वो हमने दी है 8E वाली। सो यहाँ पे आ गया एंड नाउ W फॉर राइट, और राइट करके मैं सेव बाहर हो गया। दोबारा से मैं एक और पार्टीशन बनाता हूँ दूसरी हार्ड डिस्क के अंदर HDC। तो HDC के अंदर मैं भी दोबारा पार्टीशन बना रहा हूँ N फॉर न्यू, P फॉर प्राइमरी पार्टीशन नंबर 1, देन इंटर, पूरा का पूरा जो स्पेस था वो मैंने यूटिलाइज कर लिया यहाँ पे, एंड अगेन इंटर। उसके बाद वो पूछ रहा है T4 partition ID, so the partition ID is 8E, then W4 right, and now I'm just check the fdisk/L। तो fdisk/L के अंदर देखिए यहाँ पे ये B के अंदर एक पार्टीशन क्रिएट हो गया जिसका नाम है LVM पार्टीशन, और आप अगर देखेंगे ऊपर C के अंदर भी एक पार्टीशन क्रिएट हो गया जो कि मेरा कौन सा LVM पार्टीशन है। सो नाउ HDC 1 के अंदर पहला पार्टीशन है, इसके अंदर भी पहला पार्टीशन है, दोनों के अंदर हमने क्या करा, अपने पार्टीशंस क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर्स क्या आता है कि अब हमें क्या करना है कि इन दोनों पार्टीशंस को एक साथ मर्ज करना है। गॉट इट? इन दोनों पार्टीशन को क्या करना है, हमें एक साथ कोलैब का मतलब है मर्ज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा कि जो दो पार्टीशंस आईडीज़ आ रही हैं /dev HDB1 और /dev HDC1, अब हमें इन दोनों को पार्टीशंस को यूज़ करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले PV डिस्प्ले। तो जैसे मैंने PV डिस्प्ले करा, तो PV डिस्प्ले में वो मुझे बता रहा है कि मेरे जो भी आपके वॉल्यूम्स हैं, यानी कि जो भी मेरे पास हार्ड ड्राइव्स है उसका VG ग्रुप RHEL है। तो ये जो बता रहा है PV डिस्प्ले, ये मेरे को पुराने वाला बता रहा है। पुराने वाले का मतलब है कि आप देखिए जो यहाँ पर मेरी पुरानी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क नंबर A, तो हार्ड डिस्क नंबर A के अंदर भी ना मेरे LVM पार्टीशन ही बने हुए थे। जब अगर आपको मैं ऊपर दिखाऊँ, तो जब मैंने ऊपर स्टार्टिंग में देखा था, तो यहाँ पे देखिए जो मेरी फर्स्ट हार्ड डिस्क है, यहाँ पे HDC A के अंदर भी क्या है, LVM पार्टीशन ही बने होते हैं। तो इसलिए ये उसका क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है आपका यहाँ पे कि जैसे मैंने इसकी कमांड चलाई लाइक PV डिस्प्ले, तो PV डिस्प्ले का मतलब है कि उसने क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक पार्टीशन क्रिएट करके दिखाया कि आपकी जो भी आपने अपना फिजिकल वॉल्यूम्स, यानी कि जो भी आपके फिजिकल वॉल्यूम्स है, तो फिजिकल वॉल्यूम्स आपके पास ये हैं /dev HDA2। तो ये उसने पूरी की पूरी हार्ड डिस्क का बनाया, लेकिन यहाँ पे क्या ये हार्ड डिस्क 2 का है, बट हम अब अपना यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब अगर मुझे अपना यहाँ पर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो हमने LVM पार्टीशन बनाया उसको हम डिवाइड करेंगे अपने दूसरे में से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक PV क्रिएट करा फिजिकल वॉल्यूम, यानी कि जो हमारा LVM है उसको हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल वॉल्यूम ले रहे हैं। तो लाइक फिजिकल वॉल्यूम। अब फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने पार्टीशंस का नाम देना है। तो /dev और /HDB1। तो हमने एक पार्टीशन तो ये बनाया था, दूसरा हमारा हार्ड डिस्क है HDC, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया कि ये देखिए यहाँ पे एक मेरा क्या है HDB1 और दूसरी हार्ड डिस्क का मेरा क्या है जो नेम है HDC1। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक फिजिकल वॉल्यूम बनाया। अब इन दोनों का, अब इन वॉल्यूम्स को बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, ऐड वॉल्यूम इन अ ग्रुप। अब मैं इनको किस में करूँगा कि एक ग्रुप में ऐड करूँगा। तो मुझे ग्रुप में जब ऐड करना है, तो द नेम इज़ VG का मतलब वर्चुअल ग्रुप, तो VG क्रिएट। और अगर आपको वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या कमांड चलानी है, जो PV डिस्प्ले। तो PV डिस्प्ले में वो देखिए वो बता रहा है कि एक आपके पास ये रहा पार्टीशन, एक आपके पास और भी यहाँ पे आपके पास /dev/HDC1 आपके पास आ रहा है, और एक ये आपके पास /dev/HDB1 आ रहा है। तो ये दोनों अभी हमने फिजिकल वॉल्यूम्स बनाए हैं। फिजिकल वॉल्यूम्स बनाने के बाद अब हमें इन वॉल्यूम्स को क्या करना है, एक ग्रुप के अंदर करना है। सो वी हैव क्रिएट अ ग्रुप। तो जब ग्रुप क्रिएट करना है, तो वी कैन टाइप द VG वर्चुअल ग्रुप क्रिएट। और क्रिएट जब करेंगे तो आपको उस ग्रुप का नाम देना है। सो लाइक मैंने नाम दे दिया ICCP-VG। आई एम जस्ट गिव द नेम इज ICCP-VG। हेलो, अभी करता हूँ BGM एक घंटे में। नाउ ICCP
VG। ICCP VG मैंने करा, और ICCP VG करने के बाद आपने जो ये जो आपने पार्टीशन बनाए हैं, ये दोनों पार्टीशंस के नाम आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि आप इस ग्रुप में कौन से पार्टीशंस ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक पार्टीशन है /dev/SDB1 और दूसरा जो है /dev/SDC1। तो मैंने क्या करा कि एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में दोनों पार्टीशंस ऐड कर दिया। अब अगर आप देख रहे हैं कि अब ग्रुप क्या है और ग्रुप के अंदर कौन कौन से पार्टीशंस हैं, उनका क्या साइज है, सो नाउ यू कैन टाइप द VG वर्चुअल ग्रुप डिस्प्ले। तो लाइक यू कैन सी कि वो बता रहा है कि आपका जो वर्चुअल ग्रुप का जो साइज़ है VG का, तो VG का जो साइज़ है वो 40 GB के आसपास है, जिसके अंदर से आपके क्या है, ये उसका नाम है वॉल्यूम्स ग्रुप का जो भी हमारा, ठीक है ना। फॉर्मेट ये है LVM2 है, रीड राइट की कैपेसिटीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों को मिला के उसने एक ग्रुप बना दिया है। तो ये दीज आर द वॉल्यूम्स आईडीज, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो कर रही हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्रुप बन गया। यानी कि अभी तक हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, अभी तक हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमने यहाँ पे एक LVM ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पर क्या करा, पहले हार्ड डिस्क बनाई, पार्टीशन बनाया, फिर हमने पार्टीशन को फिजिकल में कन्वर्ट करा, फिर हमने ग्रुप के अंदर उनको बनाया। अब इस ग्रुप्स के थ्रू अब हम क्या करेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स मेरी क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर हार्ड ड्राइव्स ऐड हो चुकी हैं। तो अब मुझे अगर पार्टीशन बनाना है, लाइक मैं 10-10 GB का, 5-5 GB का या 20-20 GB का, जितने भी GB का मैं यहाँ पे अपना पार्टीशन एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो अब मेरे को अगर पार्टीशन क्रिएट करना है, तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए सिंपल सा मैं यहाँ पे एड ऑन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल LV का मतलब है लॉजिकल वॉल्यूम, CREATE क्रिएट, देन स्पेस हाइफन कैपिटल L, और कैपिटल L के बाद लाइक यू कैन एग्जीक्यूट द स्पेस की आप कितना स्पेस यहाँ पर देना चाहते हो। सो आपके ऊपर मैटर करता है कि आप यहाँ पे 5 GB देना चाहते हो या कितना 1000 MB का देना चाहते हो या 2000 MB का देना चाहते हो। सपोज करिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2000 M। देन हाइफन N का मतलब है कि यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ इस पार्टीशन का। सो लाइक मैंने इसका पार्टीशन का नाम दे दिया ICCP एंड LV1। तो ये इस पार्टीशन का नाम दे रहा हूँ जो LV क्रिएट कर रहा हूँ। और ये पार्टीशन लेगा कहाँ से, तो ये जो पार्टीशन लेगा ये लेगा उस ग्रुप में से। तो मैंने ग्रुप का नाम क्या रखा था, इफ़ यू रिमेंबर, तो मेरे जो ग्रुप का नाम था वो था ICCP VG। यानी कि ये क्या करेगा, इस ICCP VG में से ये इतना स्पेस निकालेगा और इस नाम से एक पार्टीशन क्रिएट करके दे देगा। नाउ जस्ट ट्राई टू इंटर। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया है। अभी आप देखिए कि अब अगर मैं दोबारा से VG क्रिएट करता हूँ, सॉरी VG डिस्प्ले, मैं यहाँ पर अगर VG डिस्प्ले वाली कमांड चलाता हूँ, अब आप देखिए कि VG डिस्प्ले टोटल ये आपको दिखा रहा है कि मेरे पास जो साइज़ है, मेरा जो VG डिस्प्ले है ये 39 GB का है। लेकिन जो मैंने पार्टीशन अभी क्रिएट करा है, तो जो भी मैंने पार्टीशन क्रिएट करा है, तो अगर आप अपने पार्टीशन देखना चाहते हैं तो यू कैन टाइप द LV डिस्प्ले। तो मैंने LV डिस्प्ले बताया था, बता रहा है LV पाथ आपका ये है, सॉरी ये तो मेरा वो वाला दिखा रहा है, हमारा जो है वो ये है ICCP वाला। कहाँ गया, 1 मिनट, यहाँ तो एक तो दो बने हुए हैं, ये रहा। तो वो बता रहा है कि आपका जो LVM पार्टीशन है /dev/ICCP VG, और उसके बाद आपका जो वॉल्यूम आईडी है वो ये है। LVM का नेम क्या है, ये है। और यहाँ पे मैंने क्या दिया था, 200 M दिया था, यानी कि उसने क्या करा, 2 GB का पार्टीशन क्रिएट कर दिया है। इज इट क्लियर एवरीवन? मुझे अगर एक और पार्टीशन बनाना है तो मैं यहाँ पे एक और पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। सेम मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक का 10,000। सर ये ग्राफिकली भी दिखेंगे? हाँ जी, ग्राफिकली क्यों दिखेंगे, 10 M, और मैंने यहाँ पे दे दिया ICCP LV2। तो ये मैंने दूसरा पार्टीशन क्रिएट कर दिया। तो नाउ कि आई एम क्रिएट 2 पार्टीशंस, मैंने यहाँ पे 2 पार्टीशंस एग्जीक्यूट कर दिए। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों पार्टीशंस का जो नाम है पूरा FQDN नेम जो है,
तो अगर आपको इसका पूरा FQ10 देना है तो यू कैन टैप द VG डिस्प्ले। तो VG डिस्प्ले में आप चीज़ ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपका पार्टीशन का नाम है वो ये पूरा का पूरा नाम है। एक पार्टीशन ये रहा जो कि आपका 10 GB का था, एक पार्टीशन ये रहा, तो दोनों पार्टीशन के आप नाम देख रहे हो /dev ICCP VG देन ICCP LV1। तो ये मेरे पार्टीशन का नाम है, आई एम जस्ट कॉपी। अब मुझे क्या करना है कि अब इससे आगे का पैटर्न वही है जो हमने कल करा कि जब पार्टीशन बन गया, पार्टीशन बनने के बाद मुझे क्या करना है, इसके साथ फाइल सिस्टम लगाना है। तो अगर फाइल सिस्टम ऐड ऑन करना है तो mkfs डॉट ext4 वाला पार्टीशन आप यूज़ करना चाहते हो या xfs करना चाहते हैं, तो ये आपके डिफरेंट फाइल सिस्टम है। और देन पेस्ट, देन इंटर। तो ये मैंने एक फाइल सिस्टम ऐड करा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और फाइल सिस्टम लाइक अ पार्टीशन नंबर 2 के साथ कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ऐड द एक्स्ट्रा फाइल सिस्टम, यानी कि यहाँ पे जो ext4 फाइल सिस्टम मैंने ऐड करा है। जितने भी मैंने लॉजिकल वॉल्यूम्स अपने बनाए हैं, तो एक लॉजिकल वॉल्यूम मैंने बनाया था 1 और दूसरा लॉजिकल वॉल्यूम मैंने बनाया था 2। तो दोनों को मैंने बता दिया कि भाई मैंने फाइल सिस्टम दे दिया है इनको। अब फाइल सिस्टम के बाद अब मुझे क्या करना है कि मेरा ये पार्टीशन रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस पार्टीशन को माउंट करना है। मुझे क्या करना है, इस पार्टीशंस को क्या करना है, माउंट करना है। तो अगर आपको इन पार्टीशन को माउंट करना है तो लाइक आई एम टाइप द mkdir लाइक AJAY अजय। तो मैंने अजय नाम से एक डायरेक्टरी बनाई। अब मुझे क्या करना है, अगर इनको माउंट करना है तो माउंट के लिए सिंपल सा कमांड है MOUNT माउंट। और माउंट करने के बाद गिव द पार्टीशन नेम। तो /dev /ICCP VG /ICCP LVM1। बट इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, लाइक DF स्पेस -T h। तो देखिए यहाँ पे सच है, अभी आपको कोई भी LVM पार्टीशन का वो नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे कोई रवि नाम का नहीं है, यहाँ पे कोई आपको LVM पार्टीशन की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं अब अजय के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, मैं अगर इसको माउंट करना चाहता हूँ तो MOUNT माउंट। मैंने यहाँ पे दो सपोज करिए, एक mkdir अजय और एक mkdir विजय, सॉरी mkdir /विजय स्लैश के अंदर डायरेक्टरी बना रहा हूँ। तो mkdir /विजय नाम की दो डायरेक्टरी बनाई। अब मैं इनको माउंट करना चाहता हूँ तो MOUNT माउंट। माउंट करने के बाद आई एम जस्ट पेस्ट द एंड गिव द लाइक /AJAY अजय। और दोबारा से माउंट करना चाहता हूँ, इस बार मैं करना चाहता हूँ पार्टीशन नंबर जो 2 है मेरा, क्योंकि मैंने दो पार्टीशन बनाए हैं, दोनों पार्टीशन उसी ग्रुप से ही बनाए हैं। दोनों ही पार्टीशन क्या है, ICCP LV2 जो पार्टीशन है वो कहाँ से बना है, ग्रुप के अंदर से बना है, ICCP VG2 से। नाउ दिस इज द नेम ऑफ विजय। तो यहाँ पे मैंने दोनों के दोनों पार्टीशन क्रिएट कर दिया। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद वही आपके पास कमांड है पार्ट प्रोब। तो यह पार्ट प्रोब यहाँ पे आपको इतना सच है जो नहीं है, बट यहाँ पर ये जो मैंने माउंटिंग करी है, अगेन ये वही माउंटिंग है जो आपकी टेम्परेरी माउंटिंग है। सो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन diff -T h। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या आ गई, माउंटिंग होके आपके पास आ गए। कि अगर आप कोई भी अजय या विजय नाम के इसमें रखते हैं तो देखिए एक को 10 GB का स्पेस बन रहा है, एक को 1.85 GB का स्पेस बन रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये इस तरीके से है कि आपको अगर जो भी आपको माउंटिंग करनी है अब फर्दर कि यहाँ पे अजय कहता है कि मेरे को 2 GB स्पेस तो कम लग रहा है, मेरा 2 GB स्पेस क्या है, कम लग रहा है। सो प्लीज़ इंक्रीज द इमेज। अगर आपको आप क्या करना है, क्यों कहता है कि आप क्या है इंक्रीज़ कर दीजिए। तो अगर इंक्रीज़ करना है तो दो पैटर्न है, या तो आप ग्रुप से कर दीजिए या आप नई हार्ड डिस्क लगाइए। तो नई हार्ड डिस्क लगाएंगे तो पूरा का पूरा वही प्रोसेस है ग्रुप को तक ऐड करने तक। तो ग्रुप में ऐड करने के बाद अगर आपको करना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ LV एक्सटेंड। मेरी कमांड है LV एक्सटेंड, और LV एक्सटेंड में जाके स्पेस -L और -L करके लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया 5000 MB। और अब आप वो दे रहा है कि किस वाले पार्टीशन को देना है, तो /dev जो मेरा पार्टीशन है, पूरा का पूरा जो मेरा पार्टीशन नेम है वो है लाइक का /dev / तो मेरा देखिए 2 GB इस वाले का पार्टीशन का है,
ICCP LV1, तो मैं ICCP LV1 पार्टीशन को ही क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। नाउ क्लिक इंटर। तो जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड करा, तो एक्सटेंड करने के साथ ही अब होगा क्या, यू कैन सी तो अब देखिए यहाँ पे सॉरी 500 MB करके हो रहा है। क्या एरर दिया था इसने, साइज ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 1.95 GB टू 5 एक्सटेंड्स टू 8.5 GB इज 1250 एक्सटेंड्स लॉजिकल वॉल्यूम। ओके, इसने क्या करा है, 500 ही एक्सटेंड करा है अभी, तो 500 के उसमें जाएगा MB में। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 500 M, नो लार्जर द एक्सटेंड साइज है 1250 एक्सटेंड। सो एक मिनट गाइस, LV एक्सटेंड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। गाइस देखिए हो चुका है, हम यहाँ पे देख रहे थे, हमें ये सेगमेंट यूजेबल है। ये देखिए यहाँ पे 1.9 GB आ चुका है, और यहाँ भी 1.9 GB आया, और इससे पहले अगर हम देखते हैं जो हमने देखा था, तो यहाँ भी 1.9 ही है। तो अभी हमारा एक्सटेंड नहीं हुआ है। एक्सटेंड के अंदर कुछ कमांड्स के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा है, VG एक्सटेंड -L। देन मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ I'm execute 1000 MB /dev/ICCP VG1, ये दे रहा है 1250, क्या दे रहा है 1250 MB है या एक्सटेंस है, रनिंग साइज। थोड़ा सा एक्सटेंड वाले में हमारा एरर आ रहा है। सो हाउ टू एक्सटेंड, तो मुझे सिंपल सा है, मैं यहाँ पे करता हूँ 1000 MB और LV2 के अंदर करता हूँ। 2 का जो हमारा पार्टीशन है ये है 9.5 GB। सो इंटर, नोट लार्जर देन एग्जिस्टिंग साइज, करंट साइज से ज़्यादा नहीं ले रहा है। वन मिनट गाइस, यहाँ थोड़ा सा एक कमांड मैं भूल रहा हूँ। ये चलिए एक्सटेंड वाला ना आप देख लेना एक बार, यहीं पर ही थोड़ी सी कमांड का फ़र्क आ रहा है। बाकी ये क्लियर हुआ, हाउ टू क्रिएट लॉजिकल वॉल्यूम एंड माउंट। यस सर। अब आपको कहते हैं कि इसका करना है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको एक नई हार्ड डिस्क लेनी है, उसको आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना है, फिर उस पार्टीशन को यहाँ ऐड करना है, फिर यहाँ से आपको LV एक्सटेंड कर देना है। तो आपका जो भी यूज़र का पार्टीशन है वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड होता हुआ चला जाएगा। अब आप चाहे यहाँ पे 100 हार्ड ड्राइव लगा लो, 500 हार्ड ड्राइव लगा लो, 1000 हार्ड ड्राइव लगा लो। तो अब क्या कि हम लोगों ने तो अभी हार्ड डिस्क को डायरेक्ट अटैच करा है सर्वर के साथ, बट कंपनीज क्या करती है, कंपनीज एक नेस बॉक्सेस यूज़ करती है। नाउ यू कैन सी द नेस बॉक्स, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो नेस स्टोरेज की हम बात करते हैं, तो इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्ड ड्राइव्स। यहाँ पे हम 100, 500, 1000, 2000, 10,000 हार्ड डिस्क लगाते हैं। तो ये हमारे नेस बॉक्सेस हैं, यहाँ पर क्या है, हार्ड ड्राइव्स लगती हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, हार्ड ड्राइव लगी है, 4, 4, 16, 8, यानी कि देखिए यहाँ पे 16 हार्ड डिस्क लगी है। तो ऐसे 2 बॉक्सेस इन्होंने लगा रखे हैं, 32। अब अगर एक हार्ड डिस्क 2 TB की भी है, तो आप मल्टीप्लाई करो कि 32 यानी कि मल्टीप्लाई 2 अप्रॉक्सीमेटली 64 TB का ये डेटा स्टोरेज है। 2 इसी तरीके से बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की बात करें तो दिस इज कॉल्ड अ रैक सर्वर्स। ये हमारी सारी की सारी क्या हार्ड ड्राइव्स हैं, दैट इज अ स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और ये हमारे होते हैं नेस बॉक्सेज। ये नेस बॉक्सेज इज द कलेक्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव, जहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क लगती हैं, और ये डायरेक्टली हमारे नेटवर्क के साथ अटैच होती है। तो देखिए ये बॉक्स है, ये देखिए ओपन बॉक्स है, इसके अंदर क्या लगी, काफ़ी सारी हार्ड ड्राइव्स लगी हुई है। और शायद आप लोगों ने डेटा सेंटर्स अगर किसी ने देखा है तो वहाँ पे नेस बॉक्सेस लगे रहते हैं, और शायद जैन आपके यहाँ लगे होंगे, शुजैन सर से डेवऑप्स पे लगे हुए हैं वो सारे। लगे तो हुए हैं ना। हाँ लगे हुए हैं।
तो ये हमारे स्टोरेजेस हैं सारे के सारे, जो कि आपकी कलेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क, क्योंकि डेटा अब एक या दो हार्ड ड्राइव्स के अंदर तो जाएगा नहीं। अब गूगल का इतना सारा डेटा है तो दो हार्ड ड्राइव्स के अंदर तो आ नहीं रहा होगा। उसने भी क्या रखा है कि एक ऐसा स्पेस लगा रखा है जहाँ पे हज़ारों लाखों हार्ड डिस्क उसने स्टोरेज एरिया बना रखा है कि सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल पॉइंट पे आके सेव हो। तो गाइस ये एल्बियम है। थैंक यू। सो कल वाला और आज वाला